हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। बच्चों, जो लास्ट टाइम आपको मित्रता पाठ पढ़ाया गया था उसके कुछ गद्यांश रह गए थे, आज उनका हम अवलोकन करेंगे। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, मित्रता जीवन में क्यों आवश्यक है, क्या उसका महत्व है, हम आगे के इस गद्यांश में जानेंगे। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिसमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उसका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उसके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मित्र के जो कर्तव्य हैं वह इस प्रकार के होने चाहिए कि वह हमारे द्वारा किए गए उच्च और महान कार्यों को प्राप्त करने के लिए हमारी सहायता करे, हमारा मनोबल बढ़ाए, हमें कष्ट होने पर, दुखी होने पर साहस दे, जिससे कि हम उस कार्य को भी कर जाएं जो कि हमारे सामर्थ्य से बाहर की बात है। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ गुणों को भी बताया गया है कि मित्र के अंदर आत्मबल होना चाहिए, उसमें शुद्ध हृदय होना चाहिए, उसकी भाषा बहुत कोमल होनी चाहिए, पुरुषार्थ से भरा हुआ होना चाहिए, शिष्ट होना चाहिए, सत्यता उसके अंदर कूट कूट कर भरी होनी चाहिए और वह विश्वास का पात्र भी होना चाहिए। इन सारी बातों के होने पर ही जो है हमें अपने मित्र का चयन करना चाहिए। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ठाठस बंधा सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी न होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। यदि उन सौदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओहो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठठाशा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं,
ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निरसार और शोचनीय जीवन और किसका है। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। उनके लिए ना तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और ना संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और ना बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय निचाशों और कुत्सित विचारों में कुलुषित है। ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि व्यक्ति के दो रूप सामने आते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छे व्यक्तियों की संगति ज्ञान, महात्माओं, संतों, अध्यापकों और अच्छे कर्मों में व्यतीत होती है, जबकि जो लोग निठल्ले, बुराइयों, मूर्खताओं, नकलची आदि कार्यों में पड़े रहते हैं, वह अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। तो हमें ऐसे मित्रों को बनाना चाहिए जो कि कई विशेषताओं से परिपूर्ण हों, जो कि विपत्ति में हमारा साथ दें। ना कि ऐसे व्यक्तियों को अपना मित्र बनाना चाहिए जो अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ खाना खाएं, आपके साथ फिल्म देखने जाएं, आपके साथ घूमें, परंतु आवश्यकता पड़ने पर वह आपका कहीं भी सहयोग ना कर सकें। तो ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूरी ही बनाकर रखना चाहिए। एक यहाँ पर कहानी को जोड़ा गया है। मकदूनिया के बादशाह डेमेटियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वार ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा है, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। कहने का तात्पर्य यह है कि बुरे व्यक्तियों की संगति एक भयानक बीमारी की तरह होती है। अगर उनके साथ से आप दूर रहते हैं तो आप अपने आप को स्वस्थ समझ सकते हैं, आप अपने आप को निष्कर्म कार्य में लगा सकते हैं। परंतु अगर बुरे लोगों की संगति है तो वह एक बीमारी के समान ही होती है। कुसंगत का ज्वार सबसे भयानक है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनीति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। कहने का मतलब ये है कि कुसंग लोगों का जो कुसंगति अर्थात गलत लोगों का जो साथ है वह एक बीमारी, भयानक बीमारी की तरह होता है। वह न केवल हमारी नीति को, हमारी सद्वृत्ति को, बल्कि हमारी बुद्धि को भी जो है खराब या गंदा कर देती है। अर्थात हमें जो है ऐसे युवकों की संगति
नहीं करनी चाहिए, जो कि गलत हैं, वह उसी पैरों में पड़ी चक्की के समान है जो दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिरती जाती है, हमें आगे नहीं बढ़ाती है। हमें तो ऐसे बाहु, ऐसी भुजाओं, ऐसे व्यक्ति का साथ चाहिए जो कि हमें उन्नति की ओर उठाए, हमें आगे बढ़ाए। तो बच्चों, ये था आपका रीडिंग का, आज के लिए इतना ही। इसमें मैं आपको अब प्रश्न देता हूँ। कल आपको मैंने 3 क्वेश्चन आंसर दिए थे और आज भी मैं आपको जो है 3 नहीं, 1 2 3 4 6 4 देता हूँ, ठीक है। पहला वाला तो है ये घ वाला, सहपाठी की मित्रता। इस उक्ति में हृदय का कितना भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल में बालक की मित्रता से दृढ़, शांति और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवा अवस्था में मित्र बाल्यावस्था के मित्रों में से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते हैं, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में नहीं चलता। तो यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश और पाठ के लेखक का नाम आपको बताना है। इसके बाद इसमें जो है रेखांकित जो अंश है उसकी आपको व्याख्या बतानी है और एक प्रश्न का उत्तर देना है कि बहुत से लोग मन में क्या कल्पना करते हैं। फिर उसके बाद अगला है अणाया वाला। इसमें आपको ये है, मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की हम प्रशंसा करें। यहाँ से लेकर है ये आपका 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर की प्रीति और मित्रता रहती है। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि उपयुक्त पाठ और लेखक का नाम। पाठ आपको पता है मित्रता और लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ पर ये मैं रेखांकित अंश पढ़ देता हूँ। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, अर्थात मित्र ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल सच्चा हो और आपको उन्नति की राह दिखाए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, अर्थात वह विश्वास पात्र होना चाहिए और अपने भाई के समान होना चाहिए जो कि हर मुसीबत में हमारा साथ दे। अगला है मित्रों में परस्पर कैसा भाव होना चाहिए। तो मित्रों में परस्पर जो है भाई जैसा व्यवहार होना चाहिए। अगला करते हैं च है आपका, राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धव स्वभाव के थे। यहाँ से लेकर ये है आपका कि नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। इसमें वही है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताना। रेखांकित अंश है कि चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्र का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का और धीर उत्साही का। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, वह व्यक्ति जो कि चिंताशील है उसको जो है प्रफुल्लित चित्र वाले का साथ ढूंढना चाहिए, जो हंसमुख हो, जो कि उसकी चिंताओं को दूर कर सके। निर्बल को बलि का, अर्थात जो व्यक्ति निर्बल हैं उन्हें ऐसे व्यक्तियों का साथ ढूंढना चाहिए जो कि बलि हों, जो कि उनकी निर्बलता को कम कर सकें, उनका साथ देकर उनका उत्साह बढ़ा सकें। धीर को उत्साही का, जो दुखी हैं उनको उत्साही का साथ ढूंढना चाहिए, जिससे कि उनकी अधीरता, उनकी करुणा में उनको उत्साह प्राप्त हो सके। इसके बाद में है चंद्रगुप्त और अकबर किनका मुंह ताकते थे। इसमें चंद्रगुप्त जो है चाणक्य का और अकबर जो है बीरबल का मुंह ताकते थे। एक और करेंगे आप इसमें, उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना। यहाँ से लेकर है ये आपका, उनमें किस प्रकार का धोखा
किसी प्रकार का धोखा ना हो। इसमें पहले में पाठ और लेखक का नाम बताना है, रेखांकित अंश है इसमें, इसलिए हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनसे हमें अधिक आत्मबल हो। हमें अपने साथ हमें ऐसे मित्रों को ढूंढना चाहिए जो हमारे आत्मबल में वृद्धि कर सके, जिनका आत्मबल हमसे अधिक हो, जो किसी भी कार्य के सामने आ जाने पर हमारे मन में उत्साह वर्धन कर सकें और हमारे आत्मबल को बढ़ा सकें, जिससे कि हम हर कार्य को सामर्थ्य से अधिक कर गुजरें। इसके बाद है हमारा मित्र किस प्रकार का होना चाहिए। हमारा मित्र जो है इसमें दिया हुआ है, मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय का हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें, अर्थात वह विश्वास का पात्र हो। तो ये आपको बच्चों यहाँ तक कार्य करना है। आज इस कार्य को आप जो हैं शाम को 4 से 5 बजे आपका लिंक खोला जाएगा व्हाट्सएप का, उस पर कार्य को आप संपूर्ण करके एक फ़ोटो व्हाट्सएप कर देंगे। उसके साथ आपको अपना नाम भी लिखना है। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।